बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं आपको मिट्टी की हांडी में क्या बना रही हैं आप? आलू गोश्त। आलू गोश्त मिट्टी की हांडी में बना रही हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरी चच्ची बना रही थी तो मैं इनके घर आई। मैंने सोचा मैं भी आपको वीडियो बना के शेयर करके दिखाऊं। साथ में इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये शलजम चुप्पो शलजम को क्या किया आपने? हट चुप्पो नहीं, आपने इनको अलग से पका के रख लिए? ज़्यादा पका के काम लगवाया मैंने। अच्छा अच्छा, ये अलग से बनाए हैं। आलू गोश्त अलग बना रही हैं और साथ में ये कीमा भी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कीमा भी देखिए डाल दिया ना इन्होंने, कीमे के अंदर इन प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब ये जब हाँ जब पानी खुश्क होगा तो भून के फिर इसको उतार लेंगे। वो ऐसे बनाया। तो कीमे में क्या डालेंगे आप? कीमे में सब कुछ डाल दिया था। अच्छा, कीमा मटर बनने लगा है और साथ में आलू गोश्त और साथ में सब्ज़ी शलजम। ये देखिए कितनी अच्छी तरह गोश्त की बुनाई करके अब इस टाइम पे आलू डालेंगे साथ साथ और इसको 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे। उनके हाथ का खाना बहुत लजीज होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है। ये साथ साथ पानी का छींटा दे के आराम आराम से गोश्त की भुनाई करेंगे। साथ साथ तीनों काम ख़त्म करने से यही होता है कि एक ही दफ़ा किचन में ये फ़ारिग हो जाती है और ये बहुत मॉर्निंग टाइम में कुकिंग करके सारे काम सारी चीज़ें बना के और फ्री हो जाते हैं। हाँ, फिर फ्री हो जाती हैं सारा दिन। फिर कोई मेहमान आए कोई आए कोई मसला कोई नहीं, तीनों चीज़ों को इकट्ठा मैनेज करें, ये भी सही है। 2 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन ये तीनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। मिट्टी की हांडी, इसका ढकना देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें इतना पानी भी नहीं डालना पड़ता, देर भी नहीं लगती, जल्दी गल जाएगा कीमा। मिट्टी की जो हांडी होती है इसमें चम्मच हिलाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। हम लोग अक्सर करते हैं तो दरमियान में से जल जाता है, लेकिन नहीं, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है इसको बनाने का, इसमें चम्मच हिलाने का ख़ास कर। साथ साथ सारी चीज़ें करती जा रही हैं। ये नमाज़ पढ़ के सुबह जल्दी उठती हैं, पहले चीज़ें तैयार कर रखती हैं सब्जियाँ, फिर किचन में इनको इतनी देर नहीं लगती। और तीनों हांडियाँ एक ही दफ़ा बना के और फिर उसके बाद ये फ्री हैं। आप साथ साथ पानी का छींटा देके ये अच्छी तरह आलू गोश्त की बुनाई करती जा रही है। अब इसको शलजम को भी अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे कि ये गल जाए और तैयार हो जाए। शलजम में भी प्याज टमाटर सब कुछ डाला है आपने? मसाला बढ़ा के शलजम पा के अच्छा अच्छा, तो उनके सारा प्याज टमाटर सारे शिमला पा के अच्छा मसाला सारा तैयार करके फिर पानी से अच्छा अच्छा। अब ये ढक्कन लगा देंगे, थोड़ी देर और गल जाएगा। हरा धनिया भी इसी टाइम पे डाल देंगी। बुज़ुर्गों के हाथ का अपना ही खाने का टेस्ट है माशाल्लाह। भी इसमें पानी है, इसको थोड़ा खुश्क होने में टाइम लगेगा। इसी तरह गोश्त की बुनाई करके अब पानी डालने लगी है। पानी इतना डालेंगे कि आलू और गोश्त गल जाए। आलू गोश्त का शोरबा लगा के साथ ही हरा धनिया डाल के अब इस पे दम लगा देंगे, मतलब इसको इतनी देर के लिए कि आलू भी गल जाए और साथ में गोश्त में लगा दे दम। अभी थोड़ा सा टाइम है जो कीमा गलने में, तो फिर उसके बाद वो कीमा भून के रखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। शलजम जो है वो भी आराम आराम से हो रहे हैं साथ में। हाँ, उसके लिए जो है वो दूसरा चमचा है और जो इसमें मारने के लिए वो लकड़ी के लिए। ये इनका बहुत देखिए कितना अच्छा चमचा है।
खैर कोई बात नहीं। ये देखिए जैसी हांडी बना रही होती है वैसा ही ये चमचा साथ साथ लकड़ी के इन्होंने हर किस्म के चमचे रखे हुए वो साथ साथ इस्तेमाल करती हैं। ये वाले अलग चम्मच है। ये देखिए मैशर, मैश करने वास्ते वे आलू मैशर है ना, और ये मैकरोनी वगैरह के लिए। देखिए मैं बता रही हूँ ना उनके पास हर किस्म के चमचे और शौक है इनको चम्मच वगैरह रखने का। हर किस्म के अलग चमचे रखे ना। ये अचार को हर रोज़ मिक्स लाजमी करती हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। ये देखिए इसको रोज़ाना ऊपर नीचे करने से ये फिर ख़राब नहीं होता, और इस अचार का एक अपना ही टेस्ट है। और ये चम्मच भी इन्होंने स्पेशल अचार के लिए अलग रखा हुआ है। ये देखिए साथ गर्मा गर्म चाय मेरी भाभी ने बनाई, वो भी हम पीने लगे हैं। ये देखें ये मेरी भाभी बना रही हैं शामी कबाब। इसके लिए ये ऐसे इन्होंने बोटी ली है, इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। इन्होंने बोटी को इस तरीके से दाल चना नमक मिर्च वगैरह प्याज डाल के बॉयल करके रख लिया। मैं अभी ऊपर आई तो ये गर्मा गर्म बना रही थी। देखिए अभी भी धुएँ उठ रहे हैं। ऐसे इसको पीस के साइड पे करती जा रही है। अभी कबाब बनाती हैं फिर चखाती हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने। ये इनका बेडरूम मैं आपको दिखाऊँ। पेंट वगैरह भी नहीं हुआ थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन है इनके बेड। जो फर्नीचर है ना इसका स्टाइल इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये देखें इस तरह बच्चों के खेलने के लिए ज़मीन पे यूँ चटाई रखे और इस तरह ये जगह बनाई हुई है इन्होंने माशाल्लाह। साथ साथ आपको कबाब पीसने की भी आवाज़ आ रही होगी। जल्दी जल्दी कबाब पीसें बनाएं फिर हमें चेक कराएं। रेशादार बीफ कबाब बना रही है। कबाब का ये जो रेशेदार कबाब बना रही हैं टेस्टी वाले, इसमें इन्होंने थोड़ा सा इस टाइम पे गर्म मसाला नमक मिर्च तो इन्होंने उस टाइम पे पूरा डाला हुआ था। गर्म मसाला हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये इसको कबाब की शेप देंगी और फिर ये फ्रीज़ कर देंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम पे हमारे लिए टी पार्टी अरेंज कर रही हैं उसमें ये हमें ये कबाब खिलाएंगी। अभी फ्राई नहीं करने लगी, अभी सिर्फ इसे बना के रखेंगी और फिर नेक्स्ट टाइम टी पार्टी में एक आइटम के तौर पे ये साथ शामिल हो जाएगी। ये ऐसे इन्होंने कबाब बना के अब इसको फ्रीज़ कर लेंगी। शामी कबाब ये फ्रीज़र में रखने लगी। ये देखिए कीमे को तेल डाल के अब भूनने लगी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो देखें, आज आपको हमने 3 खाने भी दिखाए हैं और अब ये कीमा घी डाल के भूनने लगी हैं। अच्छी तरह इसको भून के फिर रखेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए नमक मिर्च सब कुछ डाला हुआ है। अब कीमा भून के रख लेंगी। जैसे जैसे जो चीज़ ज़रूरत होगी साथ साथ आगे शामिल होती रहेगी माशाल्लाह। ये देखिए सूखा धनिया ये इस टाइम पे डालती हैं खुशबू के लिए। आलू गोश्त भी तैयार हो चुका है। आप ज़रा चमचा ला के दिखाएं। सफ़ेद ज़ीरा भी इस टाइम पे डाल रही हैं। गर्म मसाला सफ़ेद ज़ीरा इस टाइम पे डाल के और फिर ढक देंगी। हरा धनिया चमचा ला के दिखाएंगी गोश्त का, आलू गोश्त का तैयार हो गया। शलजम गोश्त भी तैयार हो गया, शामी कबाब भी तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये चलो हांडी के अंदर सालन बनाने का एक अपना ही टेस्ट है। ये देखिए कीमे की अच्छी तरह बुनाई हो रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज आपको मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने अपनी आंटी के हाथ के दिखाए, अच्छी अच्छी उनकी रेसिपी शेयर की। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और इन्होंने बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की, अपने तरीका शेयर किया। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये खरबूजा है कि अच्छा ये चकोतरा है। मैं अलग ऐसे रहे जैसे खरबूजा है, लेकिन ये चकोतरा है, खट्टे वाला होता है। अच्छा 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 ये आपने करो खोया ने? हाँ नहीं अच्छा 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 ये भी ज़बरदस्त।
साथ देखे लहसुन भी छील के रखती जा रही हैं। इनको काम करने का इतना शौक है, छोटे छोटे सारे काम साथ साथ मुकम्मल करती जा रही हैं। साथ साथ कुकिंग भी हो रही है, साथ बैठी फिर भी नहीं है। 3 चूल्हों पे हांडी रखी हुई है, साथ साथ काम आलू गोश्त भी तैयार हो गया, शलजम भी, कीमा भी तैयार हो रहा है, और साथ लहसुन भी छील के ये रख दिया है। हाँ, बुज़ुर्गों का यही फ़ायदा है। देखिए अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये कितने सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। और इनको खाना खिलाने का, खाना मतलब जो भी मेहमान आ जाए, इनको बहुत शौक़ होता है कि मेरे घर से जो भी कोई आए खाना खा के जाए। इनको खाना खिलाने का बहुत शौक़ है। इन्हीं के घर में चूल्हे पे कबाब भी बन रहे थे, साथ साथ कितनी सारी डिशें एक साथ तैयार हो रही थी। ये देखिए कीमे की अच्छी तरह ये बुनाई करेंगी, तेल डाल दिया है, साथ साथ कीमे की बुनाई अच्छी तरह करती जा रही हैं। शलजम तैयार हो गया, शलजम तैयार हो गया। टाइम तो लगता है, लेकिन ये सुबह के टाइम पे सारे काम जल्दी से निपटा के फिर फ्री होती हैं सारा दिन। ये इस तरह कीमा भून के इसको अच्छी तरह खुश्क करके रख लेंगे। फिर ज़रूरत होगा तो फिर जिसको ज़रूरत हो वो मटर डाल ले या आलू जो भी डालना होगा वो इस तरह कीमा भून के साथ रख लेती हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।